हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो की फोर्थ पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की कोई वस्तु। और डियर स्टूडेंट्स, इस प्यारी सी, इस खूबसूरत सी इस पोएम को लिखा है जॉन कीट्स साहब ने। जॉन कीट्स एक इंग्लैंड के महान कवि हुए हैं अंग्रेजी के, और 1795 में इनका जन्म हुआ था और 1821 को ये हमको छोड़ करके किसी और दुनिया में चले गए। वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, ये एक ब्रिटिश के रोमांटिक पोइट थे। ऑल दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, हालांकि ये सर्जन के रूप में यानी एक शल्य चिकित्सक के रूप में इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, लेकिन बाद में इन्होंने इस काम को छोड़ दिया और ये एक तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा जीवन पोइट्री को समर्पित कर दिया। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, यानी अपने रीडर्स के दिलों को जीतना, उनके दिलों में आनंद पैदा कर देना, ये कीट्स का एक सीक्रेट है, उसका एक शक्ति है जो निहित है। लाइज प्राइमरीली, यानी ये निहित है प्रारंभिक रूप से इन हिज गिफ्ट, अपनी उस उपहार में, फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, इस दुनिया को अपनी निगाहों से देखने की जो इनके अंदर गिफ्ट है उसमें, एंड लिविंग हिज मूड्स, और अपनी मनोदशाओं में जीने में, एंड एस्पिरेशंस में, यानी जो भी इनके एस्पिरेशंस हैं, यानी जो आकांक्षाएं हैं उनके अंदर, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप में। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोइम एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस, और ये जो कविता हमारे इस कोर्स में है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये अपने आप में एक पूरी कविता नहीं है, बल्कि इनकी एक बड़ी पोइम थी जिसका नाम था एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस। उसका एक एक्सर्प्ट है, एक उद्धरण है, एक भाग है। द पोइम इज़ बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड, ये कविता एक ग्रीक लीजेंड पर आधारित है, यानी एक यूनानी जो है पौराणिक कथा के ऊपर आधारित है। इन विच एंडीमियन ए ब्यूटीफुल यंग सीफर्ड एंड पोइट, इस कहानी के अंदर, इस कविता के अंदर बताया गया है कि एंडीमियन नाम का एक सुंदर युवक था जो एक गडरिया भी था और एक कवि भी था। हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमॉस, और ये एंडीमियन माउंट लेटमॉस पर निवास करता था। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस, एक दिन इन्होंने रात में मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी सिंथिया का एक स्वप्न देखा, यानी स्वप्न में इसके सिंथिया इनको दिखाई दी। तब द एनचेंटेड यूथ, तब ये जो एनचेंटेड यूथ था, यानी जो ये मंत्रमुग्ध जो युवक था, इसने रिजॉल्व किया, निर्णय किया, टू सीक हर आउट, यानी उस मून गॉडेस नाम की देवी सिंथिया को सर्च करने का, उसको तलाश करने का। एंड सो वांडरिंग अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, और अपनी इस तलाश में ये भटकता रहा जंगलों में होकर के, और अंत में ये समुद्र के नीचे भी चला गया। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलाइनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, यानी जो भी सुंदरता की वस्तु होती है, और पोइट के अनुसार जो सुंदरता की वस्तु होती है वो सब नेचर में होती है, यानी प्रकृति में होती है। यानी यहाँ पर जो कवि है वो प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनकी बात करता है। तो जो प्रकृति की वस्तुएं होती है, जिनके अंदर ब्यूटी होती है, ये हमको हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है, यानी इनके अंदर एक एंडलेस सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है, यानी इनके अंदर एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है, यानी जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। इट्स लवलाइनेस इंक्रीजेस, और हमेशा थिंग ऑफ ब्यूटी की जो लवलाइनेस है, यानी सुंदर वस्तु की जो लवलाइनेस है, यानी जो उसकी सुंदरता है, वो हमेशा इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है।
और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी नष्ट नहीं होती, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, और ये हमको रखती है इस तरह जैसे कि हम किसी लता मंडप के अंदर बैठे हों, यानी किसी छायादार वृक्षों के झुरमुट के नीचे बैठे हों, और ऐसे जब हम बैठे रहते हैं तो हमको क्या मिलती है? क्वाइट, शांति मिलती है। क्या मिलती है हमको? क्वाइटनेस मिलती है, शांति मिलती है, यानी मन को सुकून मिलता है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और तब ऐसे लता मंडप में छायादार झुरमुट के अंदर हम यदि सो जाएं मान लो, तो उस नींद को, यानी एक तरह से हमको बहुत ही अच्छी नींद आती है, और उसमें हम मीठे मीठे स्वप्न भी देखते हैं, स्वीट ड्रीम्स भी देखते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करते हैं, और क्वाइट ब्रीथिंग करते हैं, मतलब शांति के साथ सांस लेते हैं। कहने का मतलब हम सारी दुनिया के दुखों से दूर हो जाते हैं, हमारा जो स्ट्रेस होता है, जो भी हमारे अंदर टेंशन होते हैं, उससे हम पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मॉरो, इसलिए हम क्या करते हैं? एवरी मॉरो यानी प्रत्येक सुबह को, आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम क्या करते हैं? हम रेथ करते हैं, मतलब बुनते हैं या गूंथते हैं ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला। क्यों गूंथते हैं? यहाँ पर कवि का आशय फूलों की माला गूंथने से क्या है? यानी हम प्रकृति के और नज़दीक जाते हैं। क्यों जाते हैं? टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी पृथ्वी से अपने आप को जुड़े रखने के लिए, यानी पृथ्वी के साथ अपने आप को बंधन युक्त करने के लिए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, यानी निराशा के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नेबल नेचर्स, यानी अच्छे भले श्रेष्ठ जो लोग होते हैं उनके अंदर जो इन ह्यूमन डर्थ होती है, यानी जो अमानवीय कमी होती है, उस सब के बावजूद, ऑफ ग्लूमी डेज, और दुखों से भरे हुए दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, और जो ऐसे रास्ते यानी गलत रास्ते, यानी डार्कन्ड वेज यानी अंधेरे से भरे हुए रास्ते, कहने का मतलब ऐसे रास्ते जो भटकाने वाले होते हैं, जो अनहेल्दी होते हैं, और ये जो हमको भटकाते हैं क्योंकि हम गलत चीज़ों को खोजने के लिए गलत रास्तों पे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल भी थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है, यानी इन सब चीज़ों के बावजूद भी, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, यानी इन सब चीज़ों के बाद भी क्या होता है कि यदि हमको कोई शेप मिल जाए ब्यूटी की, यानी जैसे ही हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो देखते ही हमारे अंदर से वो सुंदर वस्तु क्या करती है? मूव्स अवे कर देती है, यानी हटा देती है उस पाल को, उस पर्दे को जो दुखों से भरा हुआ है, यानी दुखों से भरे हुए उस पाल को, यानी उस पर्दे को हमारी आत्मा के आगे से हटा देती है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी हमारी जो खराब मन है, कहने का मतलब हमारा जो मन है दुख से भरा हुआ या उदासी से भरा हुआ या ग्लूम से भरा हुआ, उसके आगे से उन दुखों को बिल्कुल हटा देती है वो सुंदर वस्तु, यानी हमको आनंद प्रदान करती है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग, अब यहाँ पर पॉइंट हमको बताते हैं कि प्रकृति में मिलने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि द सन है, जैसे सूर्य है, ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसी तरह द मून यानी चंद्रमा, ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ हैं चाहे वो पुराने हैं चाहे बिल्कुल नए हैं, यानी सभी तरह के पेड़। स्प्राउटिंग ए शेडी मून, जो स्प्राउट होते हैं यानी जिनके अंदर कलियां खिलती है, ए शेडी मून, एक छाया के वरदान के रूप में। किसके रूप में? यानी क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? छाया देते हैं हमको, तो वो एक वरदान होता है, एक शेडी मून यानी छाया देने वाला वरदान, यानी छाया का वरदान। ये कौन देता है हमको छाया रूपी वरदान? पेड़ देते हैं, क्योंकि पेड़ के अंदर छाया होती है, चाहे वो नया पेड़ है चाहे पुराना पेड़ है। फॉर सिंपल शीप, और छाया सभी के लिए है, सभी को शांति देती है, सभी का मन प्रसन्न करती है, चाहे वो एक सिंपल शीप ही हो चाहे एक साधारण सी भेड़ ही क्यों नहीं हो। एंड सच आर डेफोडिल्स,
विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और इसी तरह जो डैफोडिल्स हैं यानी जो नरगिस के फूल हैं जो हरी भरी दुनिया में रहते हैं, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देम सेल्व्स ए कूलिंग कबाट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। हॉट सीजन यानी गर्म मौसम, यानी जो गर्म मौसम के अंदर जैसे रेगिस्तान में जब पानी बरसता है, मान लीजिए तो पानी की बूंदें जैसे ही रेगिस्तान में गिरेगी तो वो एवापोरेट हो जाएगी और भाप बन के भी उड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कभी ये कह रहा है कि भाई जो क्लियर रिल्स है यानी पानी भी क्या करता है कि वो छोटी छोटी धाराओं में, रिल्स में, सरिताओं में ठंडे पानी की और स्वच्छ पानी की धाराओं में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह धाराओं में परिवर्तित होकर के वो क्या करता है यानी हॉट सीज़न के अगेंस्ट यानी गर्मी के सीज़न के विरुद्ध वो एक झुरमुट बना लेता है अपने आप को कूलिंग करने के लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, इसी तरह कभी एक और थिंग ऑफ ब्यूटी की यहाँ पर बात करते हैं। मिड फॉरेस्ट यानी जंगल में आगे, मध्य जंगल में ब्रेक होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो फर्न होते हैं यानी बहुत सारे जो छोटे छोटे झाड़ियाँ होती है, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, जिनके अंदर क्या होता है रिच विद स्प्रिंकल ऑफ देयर मस्क रोज ब्लूम्स। इनमें जो फूल खिलते हैं मस्क रोज के, ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से रिच होते हैं, मतलब सुगंध से भरे रहते हैं और ऐसा लगता है कि पूरे वातावरण को महका देते हैं अपनी सुगंध से। तो ये भी यहाँ पर एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। और इसी तरह यानी इन चीज़ों के बावजूद भी इसी तरह और भी बहुत सारी कवि के अनुसार बहुत सारी और भी ऐसी दूसरी चीज़ें हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी कवि उनको मानता है, जैसे ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडर यानी मैग्निफिसेंस यानी महिमा, ऑफ द डूम्स यानी प्रारब्ध की। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जिनकी हमने कल्पना की है उन माइटी डेड की, उन वीर मृत व्यक्तियों की जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो ऐसे वीर लोगों की जो मर गए हैं जिनकी हमने कल्पना की है, और उनकी जो ग्रैंडर है यानी उनकी जो महिमा है उनकी नियति की, वो भी अपने आप में एक जो है थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। इसके अलावा कभी यहाँ पर लवली टेल्स की भी बात करता है, यानी ऐसी सुंदर चीज़ें, यानी ऐसी सुंदर कहानियाँ, प्यारी प्यारी कहानियाँ जो हमने कभी पढ़ी है और कभी सुनी है, वो भी यहाँ पर कवि के अनुसार ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी वो भी हमको हमारे मन में प्रसन्नता पैदा करती है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये सारी चीज़ें जो थिंग ऑफ ब्यूटी है अकॉर्डिंग टू द पोइट, ये जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है अकॉर्डिंग टू द पोइट, ये हमको क्या चीज़ प्रदान करती है? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। यानी ये हमको इमॉर्टल ड्रिंक का यानी अमृत का, इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत, अमृत का एक झरना जो कभी ख़त्म नहीं होता, एंडलेस होता है। प्योरिंग अनटू अस, जो हमारे ऊपर बहता रहता है, हमारे ऊपर प्योर होता है, हमारे ऊपर गिरता रहता है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से। यानी कभी यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी को एक अमृत के झरने के रूप में देखता है जो स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर डाला गया है। तो कभी यहाँ पर एक बहुत ही ऐसी चीज़ों की बात करता है, यानी नेचर के नज़दीक हमको ले जाना चाहता है कि भाई नेचर के पास जाओ, अपने दुखों को भूल जाओ, क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी आपके अंदर एक जो है प्रसन्नता भरेगी और वो एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। और सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी कैसा? एवरलास्टिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ प्यारे बच्चों ये कविता इस तरह यहाँ पर समाप्त होती है। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और इसी तरह यदि आप और मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, आगे अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।